वालेकुम। फूड आर्ट विद रानी में मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को, लाइक करने वालों को, पसंद करने वालों को खुश आमदीद। आए आज आपको मैं बीफ हलीम की रेसिपी बताती हूँ। ये मैं 5 किलो का बीफ का हलीम बना रही हूँ। ये मैंने 5 किलो बीफ का गोश्त लिया है, जिसके मैंने बड़े बड़े इस तरह के आपने पीस लेने हैं, ताकि ये कि अच्छी तरह इसका रेशा बने। ये देखें, बड़ी बड़ी बोटियाँ आपने रखनी है। 1.25 किलो या तकरीबन 1.5 किलो प्याज है। ये 2 किलो गंदम है, 1.5 किलो चने की दाल है, आधा किलो जौ है, 1 पाव माश की दाल, 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल, आधा पाव चावल, 1 किलो दही, 4 टेबल स्पून हल्दी, 4 टेबल स्पून कुटी मिर्च, 5 टेबल स्पून पिसी मिर्च, 5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 4 टेबल स्पून पिसा धनिया, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसा भुना ज़ीरा, 3 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, और ये है साबुत गरम मसाला। ये चंद 4-5 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 जवतरी का फूल है, 1 जायफल है, 2 टीस्पून काली मिर्च, 5-6 दालचीनी की स्टिक, 2 स्टार्च फूल, बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 10-12 छोटी इलायची, 1 टीस्पून लौंगे। ये तमाम ये तो मैं उसमें डाल दूंगी कौरमे के अंदर, तेज़पात के पत्ते, और इस सारे गरम मसाले को पीसेंगे, जो हम ऊपर से डालेंगे खुशबू के लिए। और ये है नमक हस्बे जायका या हस्बे ज़रूरत। 4 टेबल स्पून तो मैं कम से कम डालूंगी, लेकिन यह कि फिर भी साथ में चख लेंगे। कम या ज़्यादा जो होगा नमक का तो फिर रहता ही, आपको पता है कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं हलीम वगैरह, तो उसमें फिर कभी बेशी हो जाती है। तो मैं 4 टेबल स्पून में डालूंगी, लेकिन यह कि चख के देख लेंगे, कम होगा तो फिर और डाल देंगे। और इसमें चाट मसाला भी जाएगा, जो भी है नहीं वो फिर मैं जब डालूंगी, तैयार करूँगी, तो मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ आपको बताऊँगी तरीके से, ताकि ये कि आपकी चीज़ परफेक्ट बने। क्योंकि मैं हलीम बनाती हूँ, सब मेरे मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने कहा चले अब मैं अपने व्यूवर से भी इस रेसिपी को शेयर करूँ, आप लोग बनाएं और खाएं और खिलाएं सबको, और तारीफ़ें पाएँ। चले अब हम इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये मैंने सारी चीज़ें रात को भिगो दी थी। गंदम, चने की दाल और जौ, ये सारी चीज़ें आपने रात को भिगोनी है ओवरनाइट, ताकि 8 घंटे ये भीगेंगी तो बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा और आराम से ये पक जाएंगी और सही अच्छी घुटाई इसकी हो जाएगी। अगर आप उसी वक्त करके करेंगी तो ये बिल्कुल गंदम जो होते हैं और ये जो होते हैं इतने सख्त होते हैं कि नहीं होते। चने की दाल भी नहीं होती, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, चावल, ये सब हो जाएंगे, लेकिन ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। आप चाहे जो मर्जी कर लें, इसलिए इनको ओवरनाइट ही भिगोना है। इनको ओवरनाइट भिगोना है आपने, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब ये जो साबुत गरम मसाला है, ये साबुत गरम मसाला, इसको मैं पीस लेती हूँ। ये मैंने आपको दिखा दिया है, इसको मैं पीस लेती हूँ ताकि फिर मैं अपना काम शुरू करूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कौरमा तैयार करने के लिए। तेज़पात के पत्ते मैंने हटा लिए हैं, ये कौरमे में जाएंगे। तेज़पात के पत्ते मैंने हटा लिए हैं, ये गरम मसाले में नहीं पीसूँगी, ये मैं कौरमे के अंदर डालूँगी, ये अलग डालेंगे। मैं छोटी छोटी बात आपको एक एक बात बता रही हूँ, ताकि ये कि आपकी रेसिपी अच्छी बने, ताकि आप ये ना कहें कि आंटी ने या बाजी ने मुझे गलत हमें गाइड किया। मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ बनाएं, ऐसी बनाएं कि पहली दफ़ा में लोग आपकी तारीफ़ करें कि वाकई चीज़ बनी है। चलिए मिलते हैं कौरमे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर 3 पाव ऑयल डाल दिया है, घी डाला है मैंने। आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल डालें या घी डालें, ये घी में अच्छा लगता है। और ये प्याज जो मैंने काटी थी, तकरीबन ये 1.5 किलो प्याज है। बड़ी प्याज़ें थी तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अब कटी हैं तो 1.5 किलो प्याज है ये। मिलती हूँ मैं आपसे प्याज ब्राउन करने के बाद। गोल्ड देखें जी व्यूअर्स, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बस इतना ही रखना है, चूल्हा कर दें ऑफ और फटाफट इसको निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको करें टेढ़ा और ऐसे करके इसको निकाल लें। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी।
बस फिर इसमें मैं गोश्त शामिल कर दूँगी। चलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। ऐसी ज़बरदस्त हुई है माशाल्लाह से। बस ऐसे ही रखनी है प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं जी व्यूअर्स, मैं अब इसमें गोश्त शामिल करने लगी हूँ। लहसुन अदरक कर लिया मैंने 5 मिनट। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैंने गोश्त डाल दिया इसके अंदर। अब मैं कम से कम 10 मिनट तक इसको गोश्त को फ्राई करूँगी। उसके बाद उसमें मैं सूखे मसाले डालती हूँ। मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। ये गोश्त आपने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे नहीं करना। तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ठीक है। 10 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। ये देखें जी, अब मसाले डालने लगी हूँ। पिसी हुई मिर्च 1 2 3 4 5 टेबल स्पून कुटी हुई 1 2 3 4 टेबल स्पून हल्दी 1 2। इसमें मैं 2 डालने लगी हूँ क्योंकि मैं गेहूँ में और उसमें भी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक बिस्मिल्लाह। नमक 1, ये 2 इसमें डालने लगी हूँ। बाकी मैं जौ में और गंदुम में और दालों में अलग डालूँगी नमक। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस कुछ मसाले मैंने डाल दिए थे, नमक, मिर्च, पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च। अब मैं दही शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो दही है, फेंट के डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, भुना पिसा ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून। ये तेज़पात के पत्ते धो के ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं कौरमे के अंदर। अब भुना पिसा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 4 5। ये देखें जी, जो प्याज मैंने ब्राउन की थी, ये देखें कितनी क्रिस्पी हो गई है। इसको हाथ से ऐसे करके बिस्मिल्लाह। बस अब इसको अच्छी तरह भून के और बस मैं फिर इसके अंदर गोश्त गलने का पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद टुकड़े में दालचीनी के भी शामिल करने लगी हूँ। तेज़पात और दालचीनी डालना मैंने कौरमे के अंदर, बस और कुछ नहीं डालना। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे मसाला भूनने के बाद। रहमानिर्रहीम। देखें जी, अच्छी तरह मैंने गोश्त भून लिया है, मसाले साले सब भून गए। अब मैं इसमें गोश्त गलने का पानी डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 5 लीटर पानी डाला है इसमें, और अब मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ मंदी आंच के ऊपर। ये अपने आप गोश्त गल जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ गोश्त गलने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैं गेहूँ और जौ इसमें डालने लगी हूँ गलने के लिए। चने की दाल अलहदा करूँगी, गेहूँ को और जौ को अलहदा करूँगी, और बाकी सारी दालों को मैं अलहदा करूँगी। मिलती हूँ मैं आपको सब चीज़ों बनने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 टेबल स्पून भर के नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी। इसी तरह मैं चने की दाल में और बाकी दालों में भी 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी, और फिर बकाया नमक चेक करके देख लेंगे। कम होगा तो हम और डाल देंगे। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा तो डाल सकते हैं। ये बस मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसको जौ को और गेहूँ को चढ़ा दिया है। मिलती हूँ मैं आपसे उबलने के बाद। हमारे रहें, ये देखें जी, चने की दाल है, इसमें भी 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी। इसी तरह दूसरी दालों में मैं डालती हूँ। दालें मूंग, मसूर, माश और चावल, इसमें भी मैं 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून हल्दी डाल के अब इन सब चीज़ों को मैं
अलग अलग चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो एक साथ चढ़ा दें, लेकिन अलग अलग चढ़ाने में ये है कि बेहतरीन अच्छी तरह से ये गल जाएंगे, घोटा लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे सब तैयार होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये दाल मसूर की, मूंग की दाल, माश की दाल, चावल और चने की दाल, ये सारी मैंने अलग करके उबाल ली थी और इसको मैंने हैंड बीटर से कर लिया और मैं इसको घोटे से घोट रही हूँ। और इसको मैं अब गेहूँ को और इसको सबको शामिल करके और मैं इकट्ठा घोट के फिर आपको दिखाती हूँ। रहीम, ये देखें जी, ये गोश्त देख रहे हैं आप कैसे हलवा हो गया, बिल्कुल मुलायम। ये देखें बिल्कुल रेशा रेशा। इसको अब मैं घोटे से घोट लूँगी अलहदा। चलिए अब मैं दालें दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये तमाम दालें गेहूँ, जौ, मूंग, मसूर, चना, उड़द, माश और चावल, सब चीज़ें मैंने इसमें करके सबको मैंने एक जान कर दिया है। अब मैं इसमें गोश्त घोट के गोश्त डालती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ गोश्त डालने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने घोटनी से मदानी से इसको अच्छी तरह बिल्कुल रेशा रेशा गोश्त कर लिया। ये देख रहे हैं ना आप कितना उम्दा रेशा हुआ है, बेहतरीन। अब मैं इसको इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको इसके अंदर 1 से 1.5 घंटा बनाऊंगी, घोटूंगी अच्छी तरह से ताकि ये सब कुछ एक जान हो जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे 1-1.5 घंटे के बाद। रहमानिर्रहीम। ये वो गरम मसाला है जो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई थी, ये मैंने पीस ली थी। अब मैं इसको ऐसे नहीं डालूंगी वरना इसके डेले से बन जाएंगे। ये मैं इसमें डाल के पानी में मिक्स करके शामिल करके मैं करने लगी हूँ। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है। इसमें ठंडा पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। जब जब आपको पानी की ज़रूरत हो आपने पानी गर्म डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये पक रहा है, अभी ये पकेगा 1 घंटा और। ये देखें रेशा बनना शुरू हो गया इसका, नज़र आ रहा है आपको रेशा इसका? ये देखें ये इसका रेशा है। अभी और 1 घंटा मज़ीद पकेगा तो ये बहुत लेज़दार हो जाएगा। चले मिलती हूँ मैं आपसे 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाट मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब बस इसको मिक्स करें। ये देखें काफ़ी मेरा मिक्स हो गया है। मिलती हूँ मैं आपसे आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, देख रहे हैं कैसा रेशेदार हलीम है। ये देखें रेशे देखें इसके, बगाड़ डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हलीम तैयार हुई है। पता लग रहा है कि भाई रेशेदार हलीम है। ये देखें ज़रा इसके रेशे देखें ज़रा, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, नजर आ रहा है ना ये रेशे? ये सब गोश्त के रेशे हैं, बिल्कुल गोश्त हलवा हो गया हलवा। ये देखें। चलें अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये हमारी, ये देखें रेशा देखें ज़रा आप इसका कैसा बिल्कुल यकजान हो गया गोश्त और सारा अनाज। रेशेदार बीफ हलीम ज़बरदस्त तैयार है। क्या बाज़ार की हलीम होगी। खुद बनाएं घर में और साफ़ सुथरी खालिस अपनी पसंद से। और इसमें ये सारे लवाजमात के बगैर ये हलीम मज़े की नहीं लगती। ब्राउन की भी प्याज, हरी मिर्चें और ये पुदीना और ये अदरक, ये हलीम की जान है। और ये है चाट मसाला। अच्छा, मैंने इसमें नमक आपको जितना बताया था, मैंने बाद में इसमें 2 टेबलस्पून नमक और डाला, चाट मसाला और डाला, गरम मसाला और डाला। लेकिन जो भी चीज़ डालें गर्म पानी में घोल के डालें ताकि आपकी हलीम ख़राब ना हो, वरना आप कहेंगे आंटी ने हमें बताया ही नहीं। और ऐसे ही मत डालें, ऐसे ही डालेंगे तो वो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और गर्म पानी में डालने से होगा आपका हलीम ख़राब नहीं होगा, ठंडे पानी में डाल और गर्म पानी में डालने से होगा आपका हलीम ख़राब नहीं होगा, ठंडे पानी में डाल के आपका हलीम बुलबुले छोड़ देगा, ख़राब हो जाएगा। बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की है, खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं। मैं ये 10 मुहर्रम को बनाती थी, लेकिन सिर्फ अपने व्यूवर्स के कहने के ऊपर मैंने ये 8 मुहर्रम को बनाई है ताकि आप लोग 9 को 10 को बनाएं, मेरे रेसिपी को फॉलो करें। ये 5 किलो गोश्त और 5 किलो बीफ की, 5 किलो अनाज की हलीम है, यानी 10 किलो वजन है इसका। और ये अगर आधा किलो भी एक फी बंदा खाए तो
तो ये 60 आदमी खा सकते हैं। आप बनाएं, ख़ुद खाएं, मोहल्ले वालों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं और ख़ूब तारीफ़ें पाएँ। बहुत ज़बरदस्त हलीम बनी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, आप बना के खुद टेस्ट करें कि वाकई चीज़ बनी है, पता लगेगा कैसी बनी है। चलें अब फिर मिलते हैं नई रेसिपी में। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फूड आर्ट विद रानी के चैनल से हमने हलीम बनाई है, जो मौके की मुनासबत से और बहुत से हमारे वीवर की फरमाइशें आ रही थी कि हलीम बनाएं। तो अभी आपको हम टेस्ट करके बताते हैं। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये ओरिजिनल रेशे वाली हलीम है जो आपको बाज़ार से कहीं से नहीं मिलेगी, और ये 5 किलो बीफ गोश्त की है। वाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हलीम बनी है। माशाल्लाह अम्मी जान, बहुत मज़े की हलीम बनी है, बहुत मज़े की। पसंद आई आपको? जी, बहुत मज़ेदार।